राधे राधे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज एक राधा रानी की सत्य कथा सुनाने वाली हूँ कि कैसे वे अपने भक्त के घर में स्वयं ही प्रकट हो गईं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे जो कि बरसाना में रहते थे। उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थीं। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक ही अभाव था कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। उनके मन में विचार आता कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो घर में खूब खेलती कूदती और मैं उससे अपनी मन की बात भी कह सकता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक महान संत उनके घर आते हैं और सेठ जी का मुख देखकर समझ जाते हैं कि कोई बात है जिसके कारण सेठ जी अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। वे सेठ जी से पूछते हैं तो सेठ जी अपनी मन की बात कह देते हैं। तो संत जी कहते हैं कि जिस चीज़ का अभाव हो वही स्थान प्रभु को दे देना चाहिए। आप तो स्वयं ही बरसाना में रहते हैं, तो क्यों ना आप राधा रानी जी को ही अपनी पुत्री मान लें। सेठ जी को यह बात बहुत पसंद आ जाती है। उसके बाद संत जी जो होते हैं उन्हें राधा रानी का विग्रह देकर चले जाते हैं। अब तो जो सेठ जी थे उनका प्रतिदिन ही नियम बन गया। वे सुबह स्नान वगैरह करते, अपनी राधिका जो बेटी है उससे बातें करते, भोग लगाते। रात को दुकान बंद करके आते तो राधा रानी से मिलते, उसके बाद भोग लगाते और स्वयं प्रसादी खाते और सो जाते। तो ऐसे ही दिन कटने लगे। एक दिन एक त्यौहार आया तो जो मनिहारिन थी वे सेठ जी के घर में चूड़ियाँ पहनाने आई। तो मनिहारिन ने तीनों बहुओं को हमेशा की तरह चूड़ियाँ पहना दी और जाने लगी। इतने में 2 हाथ और सामने आ गए मनिहारिन के और बोले कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। मनिहारिन देखती है कि ये कौन कन्या है। वह कन्या का मुख देखते ही उस पर मोहित हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये कोई मेहमान आई होगी और उस कन्या को जो सबसे सुंदर चूड़ियाँ होती है वे पहना देती है। और शाम को वे सेठ जी की दुकान पर चली जाती है और सेठ जी से कहती है कि चूड़ियों के दाम दे दो। जब सेठ जी दाम दे देते हैं तो वो बोलती है कि सेठ जी मैंने आपके घर में 3 को नहीं 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई है तो दाम थोड़ा अधिक लगेगा। तो सेठ जी कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे घर में तो 3 ही स्त्रियाँ हैं, तुम्हें ही कोई गलत फहमी हुई होगी। वे 3 के ही दाम दे देते हैं और मनिहारिन को जाने के लिए कह देते हैं। जो मनिहारिन है वे अपना समूह लेकर घर चली जाती है। उसके बाद सेठ जी जब रात को घर आते हैं तो वे राधा से सबसे पहले मिलने जाते हैं। तो देखते हैं आज तो उनकी राधा बेटी कुछ उदास सी ही लग रही है, पर वे समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आज मेरी राधा बेटी उदास नज़र आ रही है। वे राधा रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसादी खुद ग्रहण करते हैं और सो जाते हैं। रात में सेठ जी को स्वप्न आता है और एक कन्या सपने में आती है और कहती है कि बाबा आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। तो सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं बेटी, ऐसा क्या हो गया, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। तो कन्या कहती है नहीं बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो आप मेरी चूड़ियों के पैसे भी ज़रूर देते मनिहारिन को। उस मनिहारिन का भी आपने नुकसान कर दिया। इतना सुनते ही सेठ जी की आंख खुल जाती है और वे बहुत रोते हैं और दौड़े दौड़े सुबह मनिहारिन के पास पहुंचते हैं और मनिहारिन से क्षमा याचना करते हैं, उसके चरणों में पड़ जाते हैं और मनिहारिन से कहते हैं कि तू तो बड़भागी निकली जो राधा रानी को स्वयं ही अपने हाथों से चूड़ियाँ पहना दी। उसके बाद वह मनिहारिन से कहते हैं कि कितना दाम चाहिए बोल, मैं देने को तैयार हूँ। जो मनिहारिन होती है वो भी हमारी जो श्यामा प्यारी हैं, बरसाने वाली हैं, उनकी भक्त होती हैं। वे बोलती हैं कि मैंने राधा रानी के दर्शन कर लिए, अब तो मूल्य की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इस कथा से यही साबित होता है कि अगर हम राधा रानी जी से कोई संबंध जोड़ लेते हैं तो भले ही हम भूल जाएं, लेकिन हमारी जो राधिका रानी है वे उस संबंध को नहीं भूलती हैं और अगर वे भक्त से प्रसन्न हो भी जाएं तो बहुत जल्दी ही उन्हें दर्शन भी दे देती हैं।
अगर आप आगे भी जो राधा रानी जी हैं उनकी कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल गोविंद प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस कथा के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।